स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के विचारों पर बात कर रहे हैं, अमीर बनने का विज्ञान। हाँ, ये किताब दावा करती है कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये एक विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं। सुनने में ही काफी अलग लगता है ना? सही कहा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अमीरी को सिर्फ पैसों तक नहीं देखती। अच्छा, तो फिर क्या मानती है अमीरी को? इसके हिसाब से असल अमीरी है शरीर, मन और आत्मा का पूरा विकास, अपनी पूरी क्षमता पाना। और ये कहती है कि ये सबके लिए मुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो इसका मूल विचार है। किताब कहती है कोई भी एक निश्चित तरीके से सोचकर और काम करके अमीर बन सकता है। हाँ, ये निश्चित तरीका, इसी पर बात करनी है। ये है क्या आखिर? किताब कहती है कि ये आपकी परिस्थिति या टैलेंट पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वो उदाहरण याद है ना, दो लोग एक ही काम करते हैं, शायद बढ़ई या दुकानदार। हाँ, एक अमीर बन जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक ने चीजों को उस निश्चित तरीके से किया। तो ये तरीका शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले विचार की शक्ति से। किताब एक निराकार तत्व की बात करती है। निराकार तत्व मतलब एक फॉर्मलेस सब्सटेंस, एक ऊर्जा जो हर जगह है, जिससे सब कुछ बनाए। और हमारे विचार उसे आकार दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यही। मतलब जो हम साफ तौर पर सोचते हैं और जिस पर यकीन करते हैं, उसे हकीकत बना सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे गरीबी के बारे में सोचना बंद करना होगा। हाँ, पहला कदम तो यही है। कमी के बारे में सोचना बंद करें, और सिर्फ बंद ही नहीं बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही साफ, एकदम स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनानी होगी। तस्वीर? हाँ। कैसी तस्वीर? वैसी जिंदगी की जैसी आप चाहते हैं, पूरी डिटेल में। सिर्फ ये सोचना कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये काम नहीं करता। अच्छा, मतलब धुंधली इच्छाएं नहीं, पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ सोचना होगा, ऐसे जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है। हाँ, वो बिल वाला उदाहरण याद आ गया, जिसने पहले छोटी चीजों की कल्पना की, मैट, स्टोव, और फिर घर, परिवार, और उसे वो मिला क्योंकि तस्वीर साफ थी। और यहाँ एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कृतज्ञता बहुत अहम है। जो आपके पास अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। इसका क्या कनेक्शन है उस निश्चित तरीके से? ये आपको उस निराकार तत्व से जोड़े रखता है। आप जब शुक्रगुजार होते हैं तो आप और अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब ये एक तरह का चुंबक है। हाँ, कह सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। किताब तो कहती है कि बिना कृतज्ञता के मिली हुई दौलत भी जा सकती है। ठीक है, तो सोचना और महसूस करना, ये तो समझ आया। लेकिन सिर्फ सोचने से तो सब नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। इसीलिए किताब निश्चित तरीके से काम करने पर भी उतना ही जोर देती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या बस कड़ी मेहनत, दिन रात लगे रहना? नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, ये कुशल मेहनत की बात है। मतलब आज का काम आज ही करना है। आज ही? हाँ, और पूरी क्षमता से, सबसे अच्छे तरीके से करना है, कल पर नहीं टालना। और अतीत या भविष्य की चिंता छोड़कर? बिल्कुल, पूरा ध्यान आज के काम पर। किताब कहती है हर दिन या तो सफलता लाता है या असफलता, और आज का कुशल काम ही कल की सफलता तय करता है। ये बस बिजी रहने से अलग है? मतलब बहुत अलग। ये प्रभावी होने के बारे में है, सिर्फ व्यस्त होने के बारे में नहीं। हर काम को बेहतरीन ढंग से करना। इसमें एक और बात थी, अपनी इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर का इस्तेमाल खुद पर करना है, दूसरों पर नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अपनी विल पावर का इस्तेमाल खुद को सही सोच और सही एक्शन पर टिकाए रखने के लिए करें। दूसरों को मजबूर करने के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद मिसाल बनना। जैसे वो चार्ली का उदाहरण था अपने फार्म पर। हाँ, उसने लोगों को सीधे पैसे नहीं दिए, बल्कि उन्हें अमीर बनने के विचार से, अवसर से प्रेरित किया। अच्छा, और एक और दिलचस्प आइडिया था, बढ़ोतरी का प्रभाव पैदा करना, इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसमें हमेशा उम्मीद से ज्यादा वैल्यू दें। हर किसी को, ग्राहक, सहकर्मी, हर किसी को। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आपसे जुड़कर उनका फायदा हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह का सकारात्मक माहौल बनाता है। बिल्कुल, जो फिर और अवसरों को और लोगों को आपकी तरफ खींचता है। ये कंपटीशन वाली सोच नहीं है, ये सृजन वाली सोच है, क्रिएशन। हाँ, आप कुछ नया बना रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ खुद अमीर बनना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कुछ अच्छा जोड़ना है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें,
तो अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं, नहीं, ये एक सचेत प्रक्रिया है। जिसमें साफ सोच, पक्का विश्वास कृतज्ञता और वर्तमान में पूरी कुशलता से वैल्यू बढ़ाने वाला काम करना, ये सब शामिल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच में हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वो बाहरी दुनिया को बदल सकें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और वो निराकार तत्व वो आखिर है क्या? शायद विज्ञान और अध्यात्म जहां मिलते हैं वहीं इसका जवाब छुपा हो। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा।